Jai Hind everyone. Today we are going to study the application of Pythagoras theorem. हम आज Pythagoras theorem के applications देखेंगे. So let's start. Applications of Pythagoras theorem. अब इसका क्या एप्लीकेशन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले अगर आप देखोगे तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है. और अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना हो और सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो, सारे एंगल, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. यहाँ पे सारे एंगल समझ लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ठीक है. और ये भी एक ए बी सी है जिसमें हम सिर्फ बी के बारे में बात करेंगे. ठीक है. या फिर हम सिर्फ सी के बारे में बात करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम इस सी पे ही चल रहे हैं. सो एंगल सी इज 90 डिग्री. ठीक है. यहाँ पे भी एंगल सी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है. ठीक है. बेस अगर आप उतना ही लेते हो तो भी ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी. देखो बेस उतना ही लिया मैंने सी भी, तो ये ए. ठीक है. आगे अगर मैं इसको ऑब्ट्यूज करता हूँ, ए बी सी. ओके. सो एंगल बी जो है वो एंगल सी जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे. ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री, इसलिए इसको क्या कहा गया है, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, बट हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे. बट ये एक कौन से टाइप का ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. और इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, एक ही एंगल होता है. कौन सा है वो, सी. इसको क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल. ओके. और ट्रायंगल की स्पेलिंग भी लिख नहीं रहा हो, ट्रायंगल की फिगर निकल दिया मैंने डायरेक्ट नीचे. ये कंपैरिजन जिसको समझ में आ गया उसको आगे का कंसेप्ट समझेगा. हमने अभी ये देखा है कि अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन हुए उन्होंने ये बताया कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाली, किसके 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है. क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है. ठीक है. तो पाइथागोरस ने स्टेटमेंट दिया कि इफ इट इज हाइपोटेनियस, तो उसको स्टडी किया उसने उसको प्रूव भी किया. क्या प्रूव किया कि जो ए बी स्क्वायर है मीन्स उसके सामने वाली साइड इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर होती है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. ये उसने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखा. अभी अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल को मैंने छोटा किया है. देखो ये ट्रायंगल को मैंने 90 से थोड़ा सा छोटा कर लिया, किया कि नहीं. तो ये 90 से छोटा हो गया. अगर इसको मैंने छोटा किया तो ये साइड जो है देखो ये भी छोटी हो गई कि नहीं, ये छोटी हो गई. तो ये कितने से छोटी हो रही है, तो इस पे इसमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मींस पाइथागोरस ने इस पे वर्क किया. ठीक है. तो क्या वर्क उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि ये जो सी के सामने वाली साइड रहेगी ए बी स्क्वायर, ये ऑब्वियसली रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम रहेगी ऑब्वियसली, बट वो इक्वल में नहीं रहेगी. इक्वल आएगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आती है, क्योंकि ये 90 था, ये 90 से कम होगा तो इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा. मीन्स कुछ तो भी हमें कम करना पड़ेगा इसमें से. तो क्या कम करना है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट में, यहाँ पे सी एंगल जो है ये 90 था तो ऐसे था, सी एंगल ऐसे हो गया, मीन्स क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया. जैसे ही ऑब्ट्यूज होता है तो ये जो साइड है ये बड़ी हो गई. देखो यहाँ पे ये साइड बहुत बड़ी हो गई. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि ये सी के सामने वाली साइड ए बी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखूँ तो ये इक्वल में है क्या? नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे है क्या, ये उसकी साइड इतनी क्या नहीं है, बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई मीन्स कितनी बड़ी हुई उसको हमें फाइंड करना है, तो वो प्लस होती है। अगर ऑब्ट्यूज रहा तो पाइथागोरस थ्योरम लिखो, और प्लस में क्या लिखना है वो भी मैं आपको याद कराऊंगा। देखो आपको जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की जो प्रूफ है वो कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसका इक्वेशन लिखते आना चाहिए बस। उसका स्टडी हम करेंगे, उसके फॉर्मूला में याद कर लेंगे, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो ये प्लस होता है, वो प्लस क्या होता है वो भी स्टडी करेंगे। ये माइनस होता है, माइनस क्या भी कैसे निकालोगे, कौन सा नंबर आता है यहाँ पे, कैसे नंबर आता है यहाँ पे, कौन सा नंबर आता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसमें पहले अपन देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एबीसी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल सी जो 90 डिग्री का 90 डिग्री से कम होगा। क्या प्रूव करना है कि जो सी के सामने वाली साइड है, सी के सामने वाली साइड कौन सी भाई, ए बी है, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे सो इट शुड बी इक्वल विथ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू इंटू सी डी है। अब ये सी डी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी डी ऐसी जगह है कि ये जो सी एंगल है इसको दो साइड कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, दो साइड कनेक्टेड है। ओके, तो ये सी डी जो है ये होगा बी से निकला हुआ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस सी डी। या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो, दो साइड है ना, आप यहां से भी निकाल सकते हो ऐसे। ये जो परपेंडिकुलर इसको क्या कहा गया है, सी डी कहा गया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फिगर पे। आपको ये प्रूफ नहीं भी समझा, आपको सिर्फ फाइनल सेंटेंस समझ में आना चाहिए, वो मैं कैसे याद करवाना का वो करवा लूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री कंसिडर, क्या करना है हमें, तो ये थोड़ा सा रफ कर लेता हूं मैं कंसिडरेशन के लिए। देखो कभी भी ट्रायंगल ज्योमेट्री में एक बात होती है, ज्योमेट्री में अगर कोई साइड के बारे में मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो मेजरमेंट, साइड के मेजरमेंट स्मॉल लेटर से शो किए जाते हैं। ठीक है, वो ट्रायंगल रहे, ट्रायंगल में स्पेशली। हाँ, तो कैसे शो करते हैं, जो सी एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल सी से कंसिडर किया जाता है। बी के सामने वाली जो साइड है उसको किससे कंसिडर किया जाता है, स्मॉल बी से। और ए के सामने वाली की जो साइड है, ये जो पूरी साइड है बी सी, इसको किससे कंसिडर किया जाता है, ए से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो परपेंडिकुलर निकाला इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो मैं एक नाम दे देता हूँ पी, चलेगा? ओके, अब ये जो डिस्टेंस है सी टू डी इसको मैंने कंसिडर कर लिया एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ए माइनस एक्स, बराबर है ना। ये पूरा एक्स है, ये पूरा 10 है, समझ लो ये पूरा 10 है। ये अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये कितना आएगा, 10 माइनस 4, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर ये पूरा ए है इसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ तो ए माइनस एक्स आएगा। मीन्स अगर पूरा 10 था, ये अगर 4 आता है एक्स की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 10 में से वो 4 माइनस हो जाता ना, तो ये इतना बचेगा ना। ये पूरे में से ए माइनस हो गया तो इतना बच रहा है। ओके, सो ये पूरा कंसिडरेशन कर लिया हमने, तो ये जो कंसिडरेशन किया वो लिख लेंगे। कंसिडर ए बी इक्वल्स टू सी, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी, एंड सी डी इज इक्वल्स टू एक्स, एंड बी डी इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स। ठीक है, अभी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कंसिडर करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमें किसका स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर कब निकलेगा, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके हिसाब से निकालेंगे ना। तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी को लग के देखो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ए डी बी दिख रहा है क्या? यस, तो उसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये कैसे लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट है। अब इसके आगे ए बी स्क्वायर, तो ए बी की क्या वैल्यू कंसिडर की हमने, देखो क्या वैल्यू है, सी, तो क्या आ गई सी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी का क्या वैल्यू है पी स्क्वायर, प्लस बी डी की क्या वैल्यू है ए माइनस एक्स, तो करेंगे ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये इनकम्प्लीट है क्योंकि एक्सपांशन नहीं किया हमने, तो एक्सपांशन करेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स, ए की क्या वैल्यू, ये ए माइनस एक्स मीन्स क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आएगा। नहीं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यही सेम टू सेम लिखेंगे अपन, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे। ये पहले ट्रायंगल का हो गया, करेक्ट है। अब बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल की। कौन सा ट्रायंगल बच गया, ये छोटा वाला देखो, राइट एंगल ट्रायंगल और सेकंड नंबर। तो इसमें लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज 90 डिग्री, इन ट्रायंगल AD से एंगल D इज 90 डिग्री। ओके, सो उसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताइए AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कैसे लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ऐसे कंसिडर करता हूं मैं। नेक्स्ट जाएंगे, अभी AC की क्या वैल्यू है B, तो ये B स्क्वायर आ गया, AD की क्या वैल्यू है P स्क्वायर आ गया, प्लस CD की क्या वैल्यू है X स्क्वायर आ गया, करेक्ट है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे ये P दिख रहा है आप लोगों को, ये P की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो P की वैल्यू मुझे निकालनी, तो X को इधर सेंड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया P स्क्वायर, बराबर है। X इधर आ गया तो क्या बन जाएगा ये, अब इसको डिक्सी लिख लेता हूँ, P स्क्वायर इक्वल टू क्या है B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करूंगा, पुट इन फर्स्ट, इसको किसमें पुट करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा। जैसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ, मेरे को क्या मिलता है C स्क्वायर प्लस P की जगह पे ये दोनों वैल्यू, P की जगह पे क्या वैल्यू आएगी B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे ये दोनों वैल्यू डाली, रिमेनिंग लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, क्या बच गए भाई C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। बट व्हाट इज C, C क्या है AB है, तो लिखेंगे AB स्क्वायर, B क्या है बताइए, B क्या है AC स्क्वायर, A क्या है A BC है, BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज A BC मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज X, X क्या है CD, हेंस प्रूव। ठीक है, अब एट क्लास दोनों का साथ में समझाऊंगा मैं, इसको ये कैसे याद करना है ये दोनों का साथ में समझाऊंगा मैं, आपको सिर्फ याद करना है। ठीक है, आगे जाते फिर। ओके, अभी यहाँ पे ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है जिसमें C जो है वो ऑप्टिज एंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल, एंगल C इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अभी इसमें क्या प्रूव करना है आपको कि ये जो C है इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको अपन क्या कंसिडर करते हैं स्मॉल c, ये A के सामने वाली साइड जो है इसको क्या कंसिडर करते हैं अपन स्मॉल a, और B के सामने वाली साइड को क्या कंसिडर करते हैं स्मॉल b। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं निकाला है ना बेटा, एल्टीट्यूड निकाला है क्या, नहीं तो निकाल लेते ना एल्टीट्यूड, ये बेस है आपका। अब यहाँ से ही एल्टीट्यूड आएगा, ऑप्टिज एंगल को कैसे एल्टीट्यूड निकालते आपको सिखाया था मैंने, और आपने सीखा भी है 8 में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया, ये एल्टीट्यूड को अपन क्या कंसिडर करते हैं AD, क्या नाम रहता है इसका P। ठीक है, ये A है तो ये क्या होता है अपना X होता है CD, करेक्ट है। ये पूरा क्या हो जाएगा A प्लस एक्स पूरा BC। हमें प्रूव क्या करना है, जो C के सामने वाली साइड है AB, इसको भूल जाओ, C के सामने वाली साइड जो है AB वो क्या रहती है रिमेनिंग साइड, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो रहेगी, बट प्लस होगा क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, प्लस क्या होगा 2 टाइम्स उसका बेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द वर्टेक्स ऑफ एंगल, परपेंडिकुलर इनटू वर्टेक्स ऑफ एंगल। अब इसको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए हम हमारा कंसिडर वही ABCA BCA ACB CD को AX और BD को A प्लस एक्स कंसिडर कर लिया। अब बात करेंगे बड़े ट्रायंगल की ADB में। ADB में D कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, ट्रायंगल ADB एंगल D इज 90 डिग्री। ये वही है प्रूफ पहले का, कुछ इसमें चेंजेस हो रहे हैं, देखो आप लोग
तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए डी कितना है, देखो ए बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो गया, ए डी तो डी स्क्वायर हो गया, बट बी डी कितना है अभी यहाँ पे, देखो बी डी की क्या वैल्यू हो गई, प्लस ए प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया, ए प्लस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस इसका एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर, अभी यहाँ पे प्लस होने का कारण क्या होगा, साइन प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट कंसिडर कर लिया। कौन सा बड़ा ट्रायंगल, ए डी बी। अब छोटे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, बड़ा ट्रायंगल हो गया ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे हम, उधर दो थे राइट एंगल ट्रायंगल छोटे, इधर ये छोटा जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो ए डी सी, तो किसमें आएंगे, ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डी के सामने वाली साइड ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो सेम ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर सेंड किया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सेम इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसमें पुट करेंगे भाई, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट मीन्स ये जो पी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये सी स्क्वायर एज इट आ गया, पी स्क्वायर एज इट इज नहीं है, पी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए स्क्वायर, अब ये प्लस 2ax है, देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू सी डी, हेंस प्रूव। होप आपको समझा होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। अभी ये जो दोनों हमने सीखे एप्लीकेशंस, इनको याद कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे अपन। सो लेट मी रब दिस। अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री का है, तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी भाई, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। अब ये ए बी सी ट्रायंगल है ना, ए बी चला गया, रिमेनिंग साइड कौन सी बची, ए सी और बी सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको प्रूव करने के लिए कोई नहीं बोलेगा भाई, आपको सिर्फ पूछेंगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है, क्या बनता है इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं वही इक्वेशन याद करवाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, समझ लीजिए इसलिए। तो सी के सामने वाला जो है ए बी, तो ए बी स्क्वायर कैसे निकलता है, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करके एडिशन, रिमेनिंग साइड कौन सी, अभी ये एक्स है, दिख रहा है आपको, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, रिमेनिंग साइड है ना दोनों, ए सी और बी सी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब उसमें माइनस होगा, क्या होगा, माइनस 2 टाइम्स बेस। अब देखो ये अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं तो बेस क्या आ रहा है उसका, बी सी, तो बेस बी सी लिख लिया, करेक्ट है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बेस, ये बेस आ गया। और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद ये लिखना है कि एंगल से लेके, कौन से एंगल के बारे में बात करें हम, से एंगल के, एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर फुट एंड द वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या है सी, परपेंडिकुलर फुट क्या है डी, तो ये डिस्टेंस क्या है, सी डी है, तो मैंने लिख दिया सी डी। ये एक्यूट के लिए है। और सेकेंड क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, तो ऑब्ट्यूज की भी बात कर रहे थे। ऑब्ट्यूज ऐसे है, ए सी बी, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर निकाला ए डी, ठीक है। अब ये कैसे आता है, सिंपल, इसके सामने वाला क्या है, ए बी, देखो ए बी स्क्वायर, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करो, करेक्ट है, इसके लिए बात करो मैं, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करो, हो गया, 2 टाइम्स करो, बट कौन सा आएगा, वो प्लस आएगा, ऑब्ट्यूज में प्लस आता है, इधर क्या आता है, प्लस आता है, याद रखो। ये 2 टाइम्स बेस क्या है उसका, बेस पूरा आएगा बीसी, ट्रायंगल का बेस बोल रहा हूं मैं, बीसी, याद रखो, वो बीडी नहीं आएगा, ये तो क्या है, एल्टीट्यूड है, मैंने आपको सिखाया था। बेस क्या आएगा ट्रायंगल का, एबीसी ट्रायंगल का बेस बीसी, एंड डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और वर्टेक्स ऑफ एंगल सी, तो क्या आ रहा है, डिस्टेंस सी डी आ रहा है, देखो सी डी वही आता है। ये जो माइनस प्लस माइनस है यहाँ पे प्लस कर दो ऑब्ट्यूज के लिए, दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ अगर एक्यूट हो तो माइनस, ऑब्ट्यूज हो तो प्लस, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एंगल चेंज कर ले, समझ लीजिए मैं अलग एंगल लेता हूँ, अलग ट्रायंगल लेता हूँ, तो उसका क्या लिखेंगे आप लोग, एक बार और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, ओके। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके एंगल के सामने वाली साइड चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया पी एस। बताइए इसके सामने वाली साइड क्या आएगी, पी क्यू स्क्वायर, रिमेनिंग साइड कौन सी बची, पी आर और क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि ट्रायंगल का नेम क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर है,
याद है? तो पी क्यू अगर चला गया तो क्या बचेगा, पी आर क्यू आर लिख दिया प्लस में। अब माइनस क्या होगा, माइनस 2 टाइम्स बेस क्या है भाई, बेस क्या है क्यू आर, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, परपेंडिकुलर से लेके एंगल तक का डिस्टेंस क्या है, एस आर। एस आर हो गई बात खत्म। और अगर यही एंगल ऑब्ट्यूज होता है, कौन सा, आर वाला, आर वाला ऑब्ट्यूज हो गया, समझ लीजिए ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर निकाला पी एस, ये आर है और ये क्यू है, तो क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होता, देख लो। करेक्ट है कि नहीं? ये तो पी क्यू स्क्वायर मीन्स आर के सामने वाली साइड, ठीक है, आर के सामने वाली साइड पी क्यू, रिमेनिंग साइड पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर कर लिया, प्लस 2 टाइम्स बेस क्यू आर, हाइट एस आर, सॉरी हाइट नहीं, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर क्या है, एस आर। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इसको डरना नहीं है। तो करो प्रिपरेशन, बहुत सारे ट्रायंगल्स लो, एग्जांपल्स भी उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। सो लेट्स गो नेक्स्ट, अपोलिनियस थ्योरम, लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। अब इस थ्योरम में ये है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, देखो पी क्यू आर, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर मीन्स पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स पी एस, ये पी एस का 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स क्यू एस। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप देखोगे तो पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं एस को एंगल कंसिडर करता हूं तो एस यहाँ पे कौन से तरह का एंगल बन रहा है, ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाले जो साइड है इसके बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो इसके सामने वाली साइड क्या है, पी आर, दिख रहा है आपको ये पी आर। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों लगा के दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। एक ऑप्टिक्स का ले लेंगे, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, एक्यूट का ले लेंगे, पी आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को ऐड करते देखते हैं फिर क्या मिलता है। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि एस मिड पॉइंट होने के कारण क्यू एस और एस आर की वैल्यू सेम रहेगी। एक बात याद रखो, क्यू एस और एस आर की वैल्यू सेम रहेगी, इट मीन हमको कहीं तो भी एस आर की जगह पे क्यू एस रिप्लेस करना है, ये बात आपको याद रखनी है। सो स्टार्ट करेंगे प्रूफ, उसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ओके, एंगल एस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, करेक्ट है, बड़ा है 90 से, देयर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। पीटी तो लेना पड़ेगा ना, अपने को पता है ना क्यों लेते हैं, परपेंडिकुलर तो निकालना पड़ेगा, तो अभी ये हम भूल जाते हैं इतना। ये कौन से तरह का एंगल बन गया, ऑप्टिक्स ट्रायंगल, याद है कि नहीं, हमने अभी स्टडी किया जस्ट, बट नाम चेंज हो गए। तो क्यू एस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, एस एंगल के सामने वाला जो होता है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। रिमेनिंग साइड क्या है, पी एस क्यू ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस होता है 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स बेस क्या है, एस क्यू की क्यू एस बोलते हैं उसको, ठीक है, क्यू एस बेस क्या है, क्यू एस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द एंगल क्या है, एस टी इंटू एस टी, इतना होगा भाई। इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्ट। अब सेकंड, इस ट्रायंगल में आते, यहाँ पे ट्रायंगल हमने रफ किया था ना, याद है क्या, क्या नाम था इसका, आर। इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, ये बाद में लाऊंगा मैं। अब यहाँ पे एस जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सो इन ट्रायंगल पी एस आर, एस इज लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा है, सो एंड PT इज परपेंडिकुलर टू SR, PT किस पे परपेंडिकुलर है, SR पे परपेंडिकुलर है। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट हियर, S के सामने वाली साइड मींस PR स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड मींस क्या आएगा, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ठीक है, प्लस के माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिया था भाई मिस्टेकली मैंने, ये क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, क्योंकि ऑप्ट्यूज है ना, प्लीज उतना सा समझ लो बेटा, ये ऑप्ट्यूज इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा,
करेक्ट है, ये एक्यूरेट यहाँ पे माइनस आएगा। हो जाती है गलती आदमी है, बट लिखते समय याद आ जाना चाहिए, नहीं तो वो छूट गया तो बोर्ड में फिर गया। तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, क्योंकि ऑप्टिक्स था इसलिए प्लस आया, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे क्या एक्यूरेट इसलिए माइनस, 2 टाइम्स बेस क्या है, एस आर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एंगल, क्या है, एस टी। एस टी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अभी बात करते हैं आगे की। यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये क्यू एस, याद आ रहा है क्या, क्यू एस, तो मैंने जस्ट बताया था कि क्यू एस और एस आर सेम है, बट इसको सेकेंड कंसिडर करेंगे, बट इसको सेकेंड नहीं कंसिडर करना, पहले करेंगे बाद में। बट एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एस जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, देयरफॉर एस आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू एस आ जाएगा। एस आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू एस आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जहां जहां पे एस आर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे क्या पुट करना है, क्यू एस पुट करना है। सो लेट्स पुट, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस ये एस आर की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस आर की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू एस इंटू एस टी। देखो यहाँ पे और यहाँ पे चेंज हो गया। ओके इसको अपन सेकेंड कंसिडर करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर का एडिशन। पी क्यू स्क्वायर रेडी है, पी आर स्क्वायर रेडी है, कर दो एडिशन। एडिशन करेंगे बहुत इजी, देखो फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल मिल गया, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर लिया, एंड डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे आता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करो पी एस स्क्वायर 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर। हो गया यहां तक, करेक्ट है। क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस एस टी माइनस 2 क्यू एस एस टी, गेट कैंसल। एक प्लस है, एक क्या है यहाँ पे दिख रहा है आपको, माइनस है, वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इतना ही बच जाता है, हेंस प्रूव। होप आपको ये समझा होगा। तो अपोलिनस थ्योरम आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसको प्रिपेयर करके रखना है, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज चैप्टर में ये तीनों बहुत बार पूछे गए, तीनों पे ही फोकस होता है। पाइथागोरस पे होगा और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस और अपोलिनियस, ये 4 चीजें बहुत घुमाते हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी आ सकता है, बट अपोलिनियस बहुत सालों से अपोलिनियस और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे फोकस किया गया है, बहुत सालों से इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इसको समझाना मेरा काम था, इसलिए इसको मैंने बहुत डीप में समझाया है। अगर आपको नहीं समझा आप रिपीट करके देखिए, बट डू इट। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो एंड वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। हैव अ गुड डे।